तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपना जुलाई और अगस्त में जो सीटेट का एग्ज़ाम आपका होना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग सुबह 11 बजे करते हैं अपने एसएसटी की क्लास, जिसमें हम लोग 3 से 4 क्लासें अपनी कर चुके हैं। और आज ये आपकी 5वीं क्लास है। अगर आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ करने वाले हैं अपने इस 11 बजे वाली क्लास में। और यहीं से आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है। तो आपके सामने है आज का क्वेश्चन नंबर 1, लिखा है कथन ए और बी। तो सबसे पहले आपको कथन ए पढ़ना है, फिर बी पढ़ना है। उसके आधार पर आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही उत्तर को चुनना है। तो पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। जबकि दूसरा कथन दिया गया यहाँ पर है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो नीचे दिए गए ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। ऑप्शन दिया गया है ए एवं बी दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। जबकि दूसरा ऑप्शन है ए एवं बी दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। जबकि चौथा ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन आपको सही लग रहा है और इन ऑप्शनों के आधार पर कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ए गलत है किंतु बी वाला सही है। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने को पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, तो ये कथन आपका गलत है। जबकि बी वाला आपका कथन यहाँ पर सही माना गया है। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका आज का पहला क्वेश्चन है 61, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। पहला ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर ने, दूसरा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह ने, तीसरा ऑप्शन है गुरु अंगद ने, जबकि चौथा ऑप्शन है गुरु अर्जन ने। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो आपका सही आंसर रहने वाला वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा गुरु अंगद, यहाँ पर आपका सही रहने वाला है। उम्मीद है आपका ये भी क्वेश्चन सही निकला होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है। जो लोकसभा होती है उनमें सत्ताधारी दल का मुखिया जो होता है वो कौन होता है। क्या प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति होता है, फिर राष्ट्रपति होता है। तो सभी को पता है कि लोकसभा में सत्ताधारी जो दल होता है उसका मुखिया ये लोग आपस में चुनते हैं। जितने भी सांसद होते हैं ये लोग एक मुखिया अपना चुनते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको प्रधानमंत्री बोला जाता है। और जो प्रधानमंत्री बनता है वही सत्ताधारी दल का मुखिया भी होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से वह स्थल कौन सा है जो कि हड़प्पा सभ्यता का नहीं है। पहला ऑप्शन है राखीगढ़ी, दूसरा ऑप्शन है सोतका कोह, जबकि तीसरा ऑप्शन है गंवेरी वाला, जबकि चौथा ऑप्शन है चिरांद। तो आपको बताना इन चारों में से वो ऑप्शन कौन है जो हड़प्पा सभ्यता का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका सही ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, चिरांद जो है ये आपका हड़प्पा सभ्यता का नहीं है। बाकी ये तीन ऊपर वाले राखीगढ़ी, सोतका कोह और गंवेरी वाला ये तीनों कैसे हैं, हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं आपके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। जो विषुव का दिन होता है उस दिन सूर्य की सीधी किरणें किस पर पड़ती हैं, कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, या फिर आर्कटिक वृत्त पर। आपको ये बताना है विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें किस पर पड़ेंगी इसमें से। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर आपका रहने वाला है विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी कि केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है भारत सरकार की औद्योगिक नीति, जबकि दूसरा ऑप्शन है सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता, तीसरा ऑप्शन है यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, जबकि चौथा ऑप्शन है तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास में है, इसीलिए जो है काफ़ी फल फूल रहा है
ये सूती वस्त्र उद्योग अहमदाबाद में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य को लाल सागर से, या फिर लाल सागर को अरब सागर से, या फिर भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, या फिर भूमध्य सागर को अरब सागर से। तो सुएज नहर किसको जोड़ती है और किससे जोड़ती है, आपको यह बताना यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर है वो है सुएज नहर। कौन है? सुएज नहर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? तो खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत जो प्रशासन और समेकन था उसके संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया है, क्या सही रहने वाला है? इन चार ऑप्शनों में से एक आपका सही है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। दूसरा ऑप्शन है, उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकारों में रहा। तीसरा ऑप्शन है, गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। और जबकि चौथा ऑप्शन है, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी, क्या है? दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो आप लोगों को यहाँ पर सोचना है कि अगर पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो कैसी होती। पहला ऑप्शन है, प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। जबकि दूसरा ऑप्शन है, प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। तीसरा ऑप्शन है, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। और चौथा ऑप्शन है, किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। तो यहाँ से आपको आंसर करना है इनमें से कौन से BC सही है, या फिर BD सही है, AC सही, या फिर AD सही है। इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर करना है इनमें से कौन सा सही रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए पहले देखिए लिखा है, प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही है। अगर हम बी की बात करें तो प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो आपका ये गलत है। सी है, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, तो आपका सी सही है। और डी यहाँ पर आपका गलत है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए और सी वाला हमारा आंसर सही था। तो यहाँ पर देखिए ए सी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ए और सी, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और सी। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है लिंग, जाति, वंश या फिर शारीरिक विकलांगता। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा जाति, क्योंकि जाति के आधार पर ही ये बनाया गया है अस्पृश्यता वाला कानून। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। जबकि दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ेगी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ऑप्शन दिए गए, ए गलत है और दूसरा सही है। दूसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही हैं। तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों गलत है। जबकि चौथा ऑप्शन है फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों गलत है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका सही माना गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख की तरह है जन, राष्ट्र, राजन या फिर दस्यु। आपको बताना है पूर्व, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख की तरह है, किसकी तरह किया गया? क्या जन की तरह किया गया, राष्ट्र की तरह, राजन की तरह, फिर दस्यु की तरह किया गया है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। हमें पता है कि यहाँ पर किया गया इनका लोगों का प्रयोग जन की तरह किया गया। किसकी तरह? जन की, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, या फिर राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, हिरण का शिकार करने से पहले, या फिर पुत्र के जन्म के लिए। तो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किस लिए किया जाता था, आपको ये बताना इस क्वेश्चन में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं कई सारे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, इसके लिए करते थे हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने
अनाज को शहर के बाज़ारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? तो आपको बताना है कि इन 4 सुल्तानों में से वह सुल्तान कौन था जिसने अनाज को शहर के बाज़ारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान कीजिए। यहाँ पे 2 लक्षण दिए गए हैं और दोनों लक्षण किसी वायुमंडलीय परत के हैं, तो आपको बताना है कि यह परत कौन सी है। पहला ऑप्शन है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, जबकि दूसरा ऑप्शन है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो आपको बताना है कि लक्षण किस परत के हैं, क्या मध्य मंडल के हैं, बाह्य मंडल के हैं, क्षोभ मंडल के या फिर समताप मंडल के हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है मध्य मंडल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोनों लक्षण किस परत के हैं? मध्य मंडल के हैं। उम्मीद है 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल सही आपके निकले होंगे और आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए। और इस प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।